हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा वो बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा हुआ सवाल है। और मेरे प्यारे बच्चों, काश अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ जाए तो क्या ये सवाल को आप बना पाइएगा। अब 2018 में पूछा हुआ सवाल है तो हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा 2025 आने वाला कई एक बोर्ड परीक्षा में ये पूछा हुआ सवाल है और पूछा जाएगा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ऐसा सवाल अगर आपके सामने आए तो कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो अगर डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन में 111 दिखाई दे तो समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाला है। क्योंकि जब कभी भी 111 दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट्स के सवाल में, तो समझ जाइए कि बोर्ड डिटर्मिनेंट्स के सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एलएचएस तरफ से चलना है। अब एलएचएस तरफ में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जरा सा ध्यान से देखिए। एलएचएस तरफ में आपको लिखना है वही चीज जो आपका दिया हुआ है और लाना है ये पूरा, है ना। तो सबसे पहले एलएचएस लिख लीजिए। 1 है, 1 है, 1 है, और ए है, बी है और सी है। उसके बाद ए क्यू है, बी क्यू है और सी क्यू है मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका एलएचएस, है ना। अब करना क्या है, जब कभी भी रो में आपको 1 1 दिखाई दे, रो में 1 1 दिखाई दे तो कॉलम लगाना है ना। लिखना है यूजिंग वाई C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। ये प्रॉपर्टी लगाना है बच्चा, ये प्रॉपर्टी आपको लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, C1 में C2 को घटाइए और C2 में C3 को घटाइए। कब? जब रो में आपको 1 1 दिखाई दे तब। अगर कॉलम में 1 1 दिखाई देगा तो रो का नियम लगाइएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को रो में 1 1 दिखाई दिया है, इसलिए कॉलम का नियम लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हमारा कॉलम है कौन, तो हमारा कॉलम ये है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 1 माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद बी माइनस सी हो जाएगा, उसके बाद बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ करा नहीं है, अब आपके सामने आंसर बहुत बहुत जल्द आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 में से 1 जाएगा आपका 0 होगा, 1 में से 1 जाएगा यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 है, ए माइनस बी जैसे है वैसे आपका रह जाएगा। देखिए यहाँ पे टर्म थोड़ा लंबा होगा तो लंबा कर भी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी होता है इंटू में ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक स्टेप आपका क्लियर। 1 में से 1 गया 0, बी माइनस सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला उसी प्रकार से होगा, बी माइनस सी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों बी सी, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर होगा। उसके बाद 1 होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद सी क्यू होगा, है ना। ये कर देना है। अब रो में देखिए 2 0 आ गया। अब जब 2 0 आ ही गया तो डिटर्मिनेंट समझिए बिल्कुल आसान हो गया, है ना। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये फार्मूला को आप देख लिए होंगे तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको a माइनस बी को कॉमन कर लेना। फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी को कॉमन कर लेना, है ना। फर्स्ट कॉलम से, यहाँ भी आपको दिख नहीं रहा होगा तो फर्स्ट कॉलम से मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी को कॉमन कर लीजिए, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद सेकेंड कॉलम में देखिए b माइनस सी कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, b माइनस सी कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो गया तो अब आपके सामने क्या क्या बचा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ आपका ए स्क्वायर जोड़ में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर बचा है ना। इतना बचा हुआ है। अब आपके पास क्या बचा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, यहाँ b माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर जोड़ बी सी और प्लस में सी स्क्वायर बचा हुआ है। उसके बाद 1c और मेरे प्यारे बच्चों सी क्यू ये बचा हुआ है ना। अब इतना का डिटर्मिनेंट्स करना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना का डिटर्मिनेंट। तो अब कौन सी बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आपको लास्ट तक ला दिए। अब डिटर्मिनेंट्स का हल उसी रो या उसी कॉलम से करना है जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा दिखाई दे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस रो में आपका जीरो की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसी रो से आप बनाना प्रारंभ करिए। अब इस रो से बनाइएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा सा देखिए कि +1 हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस +1 कर दीजिए और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना। बड़ी ब्रैकेट लगाइएगा, ये फेंट हो जाएगा आपका, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ, है ना। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस में होगा, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद ये बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ये खत्म। उसके बाद ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, +1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी सी है जैसे है वैसे रहने दीजिए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है जब उसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो सी प्लस ए एक बार लिखाएगा और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंटू में सी माइनस ए लिखाएगा और माइनस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ए बी है तो माइनस में ए बी रह जाएगा। उसके बाद का कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद का कैलकुलेशन क्या है देखिए, ए माइनस बी और बी माइनस सी जैसे आपका आ रहा है वैसा ही चलते चलेगा, है ना। अब बाकी बात रहा यहाँ पे, यहाँ जरा देखिए बी सी है और यहाँ लास्ट में ए बी है ना, लास्ट में ए बी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा, लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए बी है, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ से बी सी है और यहाँ ए बी है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम पी को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा और माइनस में क्या बच जाएगा आपका, ए बच जाएगा। सी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह देना है आपको और प्लस के चिन्ह के बाद क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दे करके देखिए कि सी माइनस ए यहाँ भी है और सी माइनस ए यहाँ भी है ना, दो जगह आपका सी माइनस ए है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा और यहाँ से सी माइनस ए को क्या कर लें कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा बी, प्लस में क्या बचेगा सी और प्लस में क्या बचेगा ए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप कहिएगा कि यहाँ ए माइनस बी मिल गया, बी माइनस सी मिल गया, सी माइनस ए मिल गया और यहाँ ए बी सी है और यहाँ बी सी ए है, ये नहीं मिल रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस में आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको a प्लस बी जो लिखा हुआ b प्लस सी प्लस ए, उसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। तो इस तरीका से मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आपका ये प्रूव हो गया और इससे मेरे प्यारे बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक हासिल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नियम क्या बताया मैंने, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि नियम जो है वो कोई ज़्यादा टफेस्ट नियम नहीं है, बिल्कुल वैसा ही नियम बताया हूँ, जेन्युइन नियम बताया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और वैसा नियम मैं बताया हूँ कि सभी बच्चे को समझ में आए, चाहे वो बच्चे नॉर्मल हो चाहे वो बच्चे पढ़ने में तेज हों, सभी बच्चों को समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।